got it. सोचो कि असली जिंदगी विच अजिहे हालात हो तो किन्नियां मुश्किलां हुंदियां ने, पर शुक्र है बैंकिंग ਲਈ नहीं। जे तुहाडी उम्र 70 साल तो वध होवे ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਿਆंग ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰ ਬਣੋ, सचेत। नमस्कार, खबरां ते इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। हिमाचल प्रदेश विच विधान सभा चोणां लई चोण प्रचार सिखरां ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी अते आम आदमी पार्टी नेतावां ने अपने अपने पार्टी उम्मीदवारां दे हक विच कीतीआं चोण रैलियां। चोण कमिशन वालों समुचे देश विच वोटर लिस्टां दी विशेष संखेप सुधाई मुहिम की शुरुआत। पंजाब के मुख्य चोण अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने नौजवानों नूं जागरूकता मुहिम विच वध चढ़ के योगदान पाउण दा दिता सद्दा। पंजाब के खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने संगोल विच देश के दूजे जैविक खेती प्रोसैसिंग प्रोजैक्ट का कीता उद्घाटन। ते हरजिंदर सिंह धामी एक बार फिर तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बने। ते T20 क्रिकेट विश्व कप की पहली सैमीफाइनल विच न्यूजीलैंड नूं हरा के पाकिस्तान फाइनल विच पुज्जा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। हिमाचल प्रदेश विच विधान सभा चोणां लई चोण प्रचार सिखरां ते पहुंच गया है। सूबे विच जिवें जिवें खुले चोण प्रचार की समाप्ति का समा नेड़े आ रहा है, उवें ही वख-वख सियासी पार्टियां दे प्रचारकां वल्लों आपो अपने उम्मीदवारां दे हक विच चोण मुहिमां नूं तेज कीता जा रहा है। सूबे विच भाजपा उम्मीदवारां दे हक विच अज होईआं चोण रैलियां विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन कीता। कांगड़ा ते हमीरपुर विच होईआं रैलियां दौरान उन्हां भाजपा नूं विकास दा इंजन दस्सिया। इस मौके उन्हां ने सरकार वल्लों देश ते हिमाचल प्रदेश दे बुनियादी ढांचे की मजबूती लई कीते गए कारजां दा जिक्र किया। उन्हां ने केंद्र सरकार वल्लों चलाईआं गईआं वख-वख विकास अते भलाई स्कीमां दा वेरवा भी दिता। इस दौरान कांग्रेस के नवे मुखी मल्लिका अर्जुन खड़गे ते प्रियंका गांधी वाड्रा वल्लों भी कांग्रेस उम्मीदवारों के हक विच कई चोण रैलियां कीतियां जा रही ने। आम आदमी पार्टी वल्लों भी घर घर जाके चोण प्रचार किया जा रहा है। जिक्रयोग है कि हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा सीटां लई चोण प्रचार अंतिम पड़ाव ते जो कि कल यानी 10 नवंबर नूं खत्म हो जाएगा। सूबे विच 12 नवंबर नूं वोटां पैणगियां। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अज भारत के 50वें चीफ जस्टिस वजों सौं चुकी। राष्ट्रपति भवन विखे एक संखेप समागम दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्होंने अहुदे की सौं चुकाई। इस मौके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ते कई केंद्रीय मंत्री मौजूद सन। जस्टिस चंद्रचूड़ ने जस्टिस यू ललित के सेवा मुक्त होने तो बाद यह अहुदा संभालिया है। साल 1959 विच जन्मे जस्टिस चंद्रचूड़ नूं 13 मई 2016 नूं सुप्रीम कोर्ट के जज वजों नियुक्त किया गया सी। इस तो पहला वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वजों भी सेवावां दे चुके ने। जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिल्ली यूनीवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर तो LLB की ते अमरीका के हार्वर्ड लॉ स्कूल तो LLM अते डॉक्टरेट की पढ़ाई की। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने अज नवी दिल्ली विखे केंद्रीय सूचना कमिशन की सालाना कन्वेंशन का उद्घाटन किया। आजादी का अमृत महोत्सव तहत करवाई जा रही इस कन्वेंशन का विषय सूचना के अधिकार राही नागरिक केंद्रित प्रशासन रखा गया है। इस कन्वेंशन दौरान सरकार के कामकाज में पारदर्शिता, सुशासन, सूचना का अधिकार और होरना संबंधित विषयों बारे विचार वटांदरा किया जाएगा। यह कन्वेंशन सूचना का अधिकार खेतर को वधाउण ते मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। इस समागम में केंद्रीय सूचना कमिश्नर और सूबियां के सूचना कमिश्नर तो इलावा होर शख्सियतां भी शामिल हो रही ने। हर नागरिक को सशक्त कर सके, मजबूत कर सके, शासन और प्रशासन में पारदर्शिता ला सके,
जवाबदेही ला सकें, इसके लिए आप लगातार चर्चा और संवाद कर किस तरीके से इस अधिनियम को प्रभावी क्रियान्वयन के साथ जो अंतिम समाज का व्यक्ति है, जो सूचना मांग रहा है, उसको ठीक समय पर सूचना उपलब्ध हो जाए। और इसका ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਰੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Will be taken for changes till 1 month. What will happen during that month? This is to give you a confidence that any political party, as a very important stakeholder, is part and parcel and partner of this exercise all through. Let's see how. When this is announced now, the district magistrate who are the DOs and the chief electoral officers will ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵੀਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਸ 3 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਹਰ ਸਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 1 ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਟਰਨਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਵੀਪ ਦਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੋਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਇਲੈਕਟੋਰਲ पार्टिसिपेशन इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। इससे देख रहे हैं ना बच्चों में उत्साह है और जो पर्सनस विद डिजेबिलिटीज हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, विमेन हैं और जिन्ना भी पार्टिसिपेंट्स है सारियां ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਦੇ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਸ ਵਿਦ ਡਿਜ਼ੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ 100% ਗਾੜੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। क्योंकि ये बहुत बड़ा उपराला है, वो स्वीप दी राही हुंदा है। स्वीप बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है इलेक्शन कमिशन का, उस दे राही लोगों ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਪੈਡਲਿੰਗ ਫॉर ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। आज डेमोक्रेसी वास्ते बहुत जबरदस्त दिन है। एक्चुअली हर एक वोटर दी रजिस्ट्रेशन करने की कार्रवाई साल भर चलते रहता है। इसका नाम है कंटिन्यूअस रिवीजन। कंटिन्यूअस रिवीजन के नाल हर एक साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ 9 ਤਾਰੀਖ ਹੈ। आज ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਥ ਵੀ ਸभी ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਪੈਡਲਿੰਗ ਫॉर ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ एक मुहिम इलेक्शन कमिशन ਵੱਲੋਂ शुरू की गई है। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ करते हुए पंजाब ਦੀ ਵਿਰਸਾ और पंजाब ਦੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰੰਗਾਰੰਗ कार्यक्रम ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਸਵੀਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਨ ਦੀ ਬਣਾਵਾਈ ਰੈਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵੋਟ ਹੁਣ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਐਂਡ ਫੋਟੋਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ
ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1 ਜੁਲਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों ਲਈ अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। सूचना ਤੇ प्रसारण मंत्रालय ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਪੂਰਵ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। अपलिंकिंग ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ SD ਤੋਂ HD ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ बदलने की अपील की जा सकती है। होती है कि जैसे किसी चैनल को SD से HD करना है या अपनी लैंग्वेज बदलनी है, तो इसको हमने सुचारू कर दिया है। इस पे अब जो है हमारे यहाँ परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लाइव जैसे टेलीकास्ट कई चैनल्स करते हैं, उसको अब जो है हमारे यहाँ आके परमिशन की जरूरत नहीं, केवल रजिस्ट्रेशन से ही काम चल जाएगा। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज है, उनको हमने अलाउ किया है। तो ऐसे कई चीज़ें हमने इसमें सुधार किए हैं। 30 मिनट का लोग इसमें जो है अपने तरफ से दिखाए जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस या नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हों। उसमें 7-8 हमने जो है थीम्स दिए हैं। पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने लुधियाना विच नेहरू सिद्धांत केंद्र ट्रस्ट वालों आयोजित एक पुरस्कार और वजीफा वंड समागम में शिरकत की थी। उन्होंने मैरिटोरीअस अंडर ग्रैजुएट, पोस्ट ग्रैजुएट और वोकेशनल विषयों में वजीफे वंडे। समागम में संबोधन करदियां राजपाल ने जीवन चरित्र की महत्ता ते जोर दिता और हाजिर विद्यार्थियों ते लोकां नूं भ्रिष्टाचार विरुद्ध लड़न और अपनी इच्छावां सीमित करन दा संदेश दिता। राष्ट्रीय कानूनी सेवावां दिवस का राज पद्धरी समागम मोहाली की MET यूनीवर्सिटी विखे किया गया। इस मौके पंजाब राज कानूनी सेवावां अथॉरिटी के मैंबर अरुण गुप्ता, जिला ते सैशन जज हरपाल सिंह और जिले के डिप्टी कमिश्नर अमित तलवाड़ ने लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता स्कीमां बारे विस्तारपूर्वक जानकारी दी। अपने संबोधन में सैशन जज ने दस्सिया अथॉरिटी वालों हक हमारा है स्कीम शुरू की गई है, जिस तहत पंजाब दीआं सारियां कानूनी सेवावां अथॉरिटियां जेलों में बंद कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने लई हर जेल का दौरा करन किया। मैंबर सकत्तर अरुण गुप्ता ने दस्सिया कि पंजाब कानूनी सेवावां अथॉरिटी ने पिछले साल तकरीबन 20,000 केसां विच 8 करोड़ के करीब सहायता प्रदान की, जो कि इस साल वध के 10-12 करोड़ हो जाएगी। जिला ते सैशन जज वालों यूनीवर्सिटी कंपलैक्स विच एक लीगल एड क्लीनिक का उद्घाटन भी किया गया। इसी तरह लोगों को कानूनी सहायता के नाल PMAY मुद्रा ते स्वैनिधि वर्गियां एक केंद्रीय स्कीमां बारे जागरूक करने लई एक कैंप भी लगाया गया। कैंप विच विद्यार्थियों ते आस-पास के पिंडां दे लोकां ने आके मुफ्त कानूनी सहायता के नाल कई भलाई स्कीमां की जानकारी हासिल की थी। केंद्र सरकार की श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन अधीन देश के दूजे पंजाब एग्रो प्रोसैसिंग मिल ऑर्गैनिक राइस फ्लोर का अज पंजाब के पिंडू विकास ते पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल वालों खुमाणो के संगोल विखे उद्घाटन किया गया। इस मौके संबोधन करदियां खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा कि संगोल की धरती ते देश का यह दूजा यूनिट है जिसका जैविक खेती करने वाले किसानों को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि फतेहगढ़ साहिब विखे सूबे के सब तो वध जैविक खेती करने वाले किसान ने, जिन्होंने होर उत्साहित करने लई अजिहे प्रोजेक्ट लगाने बहुत जरूरी ने। इस मौके ते उन्होंने जैविक खेती करने वाले इलाके के अगाह-वधू किसानों को सन्मानित भी किया। जिला बाल भलाई कौंसल जलंधर वालों आज रैड क्रॉस भवन विखे जिला पद्धरी बाल दिवस का आयोजन किया गया। मुख मेहमान ADC वीरेंद्रपाल सिंह बाजवा ने इस मेले का आयोजन किया। इस मौके पर जलंधर जिले के 30 स्कूलों तो आए बच्चों ने भाषण, कविता ते नाच के वक्-वक् मुकाबलों में हिस्सा लिया। इन्हां मुकाबलों में अव्वल आने वाले बच्चे 16 नवंबर को बठिंडा में होने वाले राज पद्धरी बाल दिवस में हिस्सा लैणगे। एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी एक बार फिर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान चुने गए ने। अज अमृतसर में बुलाए गए श्रोमणी कमेटी के इजलास में कुल 146 वोटां विचों हरजिंदर सिंह धामी को 104 वोटां मिलियां। उन्होंने विरोध में खड़े बीबी जगीर कौर को 42 वोटां हासिल हुईयां। इस मौके पर अंतरिक कमेटी के 11 मैंबरों ते होरनां अहुदेदारां की सर्बसम्मति नाल चोण की गई। श्रोमणी अकाली दल वालों हरजिंदर सिंह धामी को कमेटी प्रधान के अहुदे लई नामजद किया गया सी। बीते दिन श्रोमणी कमेटी के दफ्तर तेजा सिंह समुंदरी हाल विखे हुई मीटिंग दौरान श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल वालों पार्टी प्रधान के अहुदे लई इतिहासिक जित हासिल करने का दावा किया गया सी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 157 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੇਡੇ ਗਏ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 152 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਲਕੇ ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ ਐਤਵਾਰ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਲਬਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। इजाजत दियो, नमस्कार।